मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवती अपने भाई और मां के साथ आश्रम आई प्रार्थना करने के लिए। उस युवती का पिता कोरोना काल में कोरोना के कारण मर गए, जो एक सरकारी नौकर थे। उस युवती का एकमात्र भाई, जिसने इंजीनियरिंग कर रखा था, ऊपर से एमबीए भी किया था, पिताजी के मौत के बाद उस सदमे को झेल नहीं पाया, इसलिए डिप्रेशन में चला गया। उस युवती की मां गिर गई और हड्डियां टूट गई। उस युवती ने विवाह किया है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है। बातचीत के दौरान मैंने उसकी अंगुलियों को देखा। मैंने देखा कि उसकी अंगुलियों में अलग अलग रंग के अंगूठियां पहनी रखी थी। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और पूछा कि ये क्या है, आप क्रिश्चियन हैं? उसने कहा हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं। मैंने कहा आप एक मसीही होते हुए इन सारी चीजों पर विश्वास करते हैं? सोने के रंग की एक अंगूठी थी, उसने कहा ये नौकरी के लिए है। सफेद पत्थर की अंगूठी थी, उसने कहा ये पैसे के लिए है। मैंने कहा पैसा आना शुरू हुआ है? उसने कहा अभी तो पहनी हूं। अंत में मैंने पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि जब परिवार में इतनी विपत्तियां आई तो लोगों ने कहा कि ये सब करके देखो। जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, तो हम लोग भी भटकने लगते हैं। हमारा विश्वास टूटने लगता है, यहां वहां देखने लगते हैं, इनकी उनकी बातों को सुनने लगते हैं और धीरे धीरे अंधविश्वासी और अर्धविश्वासी बन जाते हैं। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 12 में एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण मिलता है। यहूदियों पर आक्रमण हुआ और यहूदियों का नेता यूदा प्रार्थना करते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य के बलबूते गोर्गियस को युद्ध में हराया। यहूदी लोग जीत गए, लेकिन यूदा ने देखा कि उसकी सेना के कई सैनिक मारे गए। इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि प्रभु ने हमें जीत दी, लेकिन हमारे ही सैनिक मर गए। इसीलिए अगले दिन युद्ध के मैदान में जाता है देखने के लिए कि आखिर ये लोग क्यों मरे पड़े हैं। वाक्य 40 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। मकाबी, दूसरा मकाबी अध्याय 12 वाक्य 40। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों के ताबीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब सबके सामने स्पष्ट हो गया कि वे इसी पाप के कारण मारे गए हैं। यहूदी होने के बावजूद, जीवित ईश्वर पर विश्वास करने के बावजूद, युद्ध के लिए जाते समय कुछ सैनिकों ने अंदर ही अंदर ताबीज पहन के रखा था। क्या के लिए? सुरक्षा के लिए। लेकिन सुरक्षा के लिए जो ताबीज उन्होंने पहना था, वे ही ताबीज उनके लिए विनाश का कारण बन गए। विनाश का कारण बन गए। कई वर्ष पहले मैं उड़ीसा की एक जगह पर साधना देने गया हुआ था। दिन के समय साधना होती थी, शाम को थोड़ी फुर्सत मिलती थी। पहाड़ी इलाका था, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाके उन नज़ारों को देखने के लिए समय निकाला। मैं अकेले एक पेड़ के नीचे खड़ा था और एक युवक आया मेरे पास। उसने कहा कि मैं बहुत दूर काम करता हूं, इस साधना के लिए आया हूं, रहने वाला यहीं का हूं, अब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। काफी मोटा तगड़ा लड़का था। मैंने उसके गले में एक मोटा सा तावीज देखा।
मैंने पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं? उसने कहा कि मैं तो बहुत पुराना कैथोलिक हूं। मैंने पूछा, आपने कहा कि आप मसीही हैं, तो ये तावीज क्यों पहन रखे हैं? उसने कहा, दूर काम करता हूं, सुरक्षा के लिए बांध के रखा हूं। मैंने अपने हाथ से उसको तोड़ा और अपने चप्पल के नीचे दबा दिया। मैंने कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरे चप्पल के नीचे है। हम विश्वासियों को इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जीवित ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। हम इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं रख सकते। एजेकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 13 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती हो। मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती हो। मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा और तुम जिन आत्माओं को फंसाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त कर दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं इन सारी चीजों के विरुद्ध हूं। बात किसी तावीज की नहीं है, बात किसी अंगूठी की नहीं है, बात आपके विश्वास की है, आपके भरोसे की है। मैंने उस युवती से कहा कि इस अंगूठी में मैं विश्वास नहीं करता हूं। समस्या यह है कि तुम्हारा पूरा विश्वास और भरोसा इस अंगूठी पर है, ना कि तुम्हारे प्रभु पर है। लेवी ग्रंथ में उसके अध्याय 20 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं, उन्हें मार डाला जाए। वे पत्थरों से मारे जाएंगे और उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। प्रभु इन सारी बातों के खिलाफ है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हमें अपने विश्वास को शुद्ध करने की जरूरत है। बहुत सारे मसीहियों को भी मैंने अंधविश्वास में पड़े हुए देखा है। इतने मोमबत्ती जलाने से काम हो जाएगा, ये वचन इतनी बार दोहराने से काम हो जाएगा। बड़े मजे की बात है, लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं जहां पर काम बनता है। यानी उनके लिए धर्म सांसारिक लाभ का एक माध्यम बन गया है। उनके लिए ईश्वर उनका काम करने वाला, काम कराने वाला बन गया है। हमें अपने विश्वास को बदलने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। एक विश्वासी यीशु पर विश्वास करता है, ईश्वर पर विश्वास करता है। मैं मोमबत्तियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं अगरबत्तियों के खिलाफ नहीं हूं, माला के खिलाफ नहीं हूं, पैसे के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इतने मोमबत्ती जलाने से मेरा काम हो जाएगा, तो आप अंधविश्वासी हैं। आपकी मोमबत्तियां प्रभु के मूड को नहीं बदल सकता है। हमें अपने विश्वास को शुद्ध करने की जरूरत है। हमारा विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए, किसी जगह पर, किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर नहीं होनी चाहिए। हमारा विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए, यीशु पर होना चाहिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। अगले वचन में, वचन 9 में लिखा हुआ है, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। जीवन में विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, विफलताएं आएंगी, रोग आएंगे। पेतरुस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर
इन सारी बातों का हम सामना करें। तो विश्वास हमारी शक्ति है, यीशु पर विश्वास हमारी शक्ति है। जितना आप यीशु पर विश्वास बढ़ाते जाएंगे उतना आप अपने में सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करते जाएंगे। सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करते जाएंगे। आप देखेंगे एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 उसके वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, विश्वास की ढाल धारण किए रहें। विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। दुष्ट के हर प्रकार के बाण को आप विश्वास के ढाल के द्वारा बुझा सकेंगे। ढाल समझते हैं, पुराने जमाने में लड़ाई के लिए दाहिने हाथ में तलवार हुआ करती थी और बाएं हाथ में ढाल हुआ करता था। ढाल से रोकते थे और तलवार से मारते थे। जितना आपका विश्वास यीशु पर बढ़ता जाएगा उतना आप सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पढ़िएगा, वहां पर विपत्ति के बारे में बताया गया है और वहां पर लेखक लिखता है, वचन कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। विपत्ति आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उन सारे क्षणों में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन पवित्र वचन में बताता है कि ऐसे क्षणों में प्रभु से लिपटे रहें और उसे ना त्यागें, अंधविश्वासी ना बने, इन सारी गंदी चीजों पर विश्वास ना करें, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। हम स्तोत्र ग्रंथ पढ़ा करते हैं, स्तोत्र 91, कितना सुंदर स्तोत्र है। स्तोत्र 91 में आप बार बार पढ़ते होंगे, कितना सुंदर वचन है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? पूरा स्तोत्र बहुत सुंदर है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है वाक्य 5 से, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुम्हारा आश्रय कौन है? प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, इसलिए तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाइए, उसकी छत्र छाया में आइए, अंधविश्वास की चीजों को उठाकर फेंकिए, प्रभु को अपना शरण स्थान बनाइए, उसको अपना आश्रय बनाइए, उसकी छत्र छाया में आइए। प्रभु आपको संरक्षण देंगे, प्रभु आपको सुरक्षा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के एक एक अनुभव के लिए। प्रभु यीशु, जब हमारे जीवन में दुख विपत्तियां आ जाती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, हम दूसरे मार्ग ढूंढने लगते हैं, हम उपाय ढूंढने लगते हैं। प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। जिस तरह तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुझसे लिपटे रहने की शक्ति दीजिए।
तुझसे लिपटे रहने की शक्ति दीजिए, तुझे ना त्यागने की शक्ति दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की शक्ति दीजिए। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तूने शिमोन से कहा कि तू कैफस से, तू पतरस से, तू पेतरुस से, तू चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। हमें भी विश्वास में चट्टान बनाइए। तेरे नाम पर विश्वास, तुझ पर विश्वास, तेरी शक्ति पर विश्वास। विपत्ति के समय तुझे ना त्यागने दे, बल्कि तुझसे लिपटे रहने की कृपा देना यीशु। ये प्रभु, मैं इस समय अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस प्रार्थना के दौरान उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए, दृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए, चट्टान सा विश्वास दीजिए प्रभु यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु।